हाँ। तेरे पास कुछ है ही नहीं और तू कह रही थाने में दिखाएगी। थाने में क्या दिखाएगी? थाना सब वही मनुवादियों का है। वहां देखा नहीं उसके साथ 2 लड़कियों के साथ बदतमीजी करी। ब्राह्मण किसी की अर्थी निकाले है, दलित पीएम मुख्यमंत्री की पिछड़ेगी तो वो वहां पे आजादी, और कहीं दलित पिछड़ा अपना आंदोलन करे तो वहां लठवाजी, वहां इस प्रकार विस्कन्याएं भेज के आतंक मचाओ। मैन मिस्ट्री मीडिया ये चीजें दिखाए। दलित पिछड़े आदिवासी अंधविश्वास से बाहर निकलो। ये धर्म का जो पाखंडवाद मचा रखा है, इसी की वजह से मूर्ख और चुटिया और लुटिया बैठे हैं जो तुम्हारे अधिकारों का शोषण कर रहे हैं। तो जातिवाद का जहर घोल ली थी वहां, उल्टी सीधी मॉब लिंचिंग कर रही थी वहां पे। तो भाई इसको तो भगाते ही भागनी चाहिए थी। इसे किसी ने बुलाया नहीं, काहे की पत्रकारिता कर रही थी? क्या है तू पत्रकार? कुछ भी नहीं है। आरक्षण देखा रहे हो भूतनी को, तुम सारा का सारा तो तुम ही पी रहे हो है, सब कुछ तो तुम्हारे हाथ में जनरल के नाम पे खा रहे हो तुम। और जो खाली जो नौकरियां पड़ी है, लाखों नौकरियां जो खाली पड़ी है आयोग की घोषित कर रहे हो पढ़े लिखे बच्चों को। नमस्कार, मैं ज्योति और आप देख रहे हैं हिंद समाचार। यूजीसी के नए नियमों पर समर्थन कितने लोगों ने किया वो तस्वीर आपने देखी, लेकिन इस बीच में जेएनयू के वाइस चांसलर जो हैं उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो आरक्षण पर और सीधे तौर पर यूजीसी के नए नियमों पर सवाल खड़े करते दिखाई दे रही है। सिर्फ यही नहीं, वो कहती है कि इस प्रकार से आरक्षण का दुरुपयोग कर कर वो जो छात्र हैं वो विक्टिम कार्ड प्ले करते हैं, जिसके बाद ये बयान विवादों में घिर गया है और लोग लगातार उनसे सवाल खड़े कर रहे हैं। अब एक एक करके यूजीसी के नए नियमों पर चर्चा फिर से तेज हो गई है। दिल्ली विश्वविद्यालय की रुचि तिवारी का वीडियो आपने देखा, अंजलि शर्मा का विश्लेषण हमने किया, यूजीसी नए नियमों पर प्रशासन की प्रतिक्रिया देखी। नंदा भाई राजपूत, आप कैसे देख रहे हैं? वीसी जी का कहना है कि दुरुपयोग करते हैं आप लोग कानून का। देखिए, जब यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर इस प्रकार की महिला बैठी होगी, इस मानसिकता की बैठी होगी, तो निश्चित रूप से ये कुछ शोषण करती होगी दलित पिछड़े आदिवासियों का। तो इसकी मानसिकता ही खुद गंदगी भरी हुई है। इसको किसने बनाया? सबसे पहले तो इसको तत्काल प्रभाव से निलंबित करें, इसको बर्खास्त करें ऐसी महिला को। और जब इस प्रकार के वाइस चांसलर या सुप्रीम कोर्ट में जज ही बैठे हो इस मानसिकता के, तो निश्चित रूप से यूजीसी पे जो रोक लगी है वो तो लगनी ही थी, क्योंकि सब जातिवादी बैठे और इसी के खिलाफ में आप तो ये ऊपर बैठे हुए पदों पर मॉब लिंचिंग कर रहे हैं, ये डिमोलाइजेशन कर रहे हैं। इनके खिलाफ कार्रवाई कैसे करेंगे बताइए? काय का तुमने कानून बना दिया या मजाक बनवा दिया? गाली देने के लिए काम करा है। कहीं ना कहीं देश के ST SC OBC समाज के अगर लोग उपद्रव करने लगे इनकी तरह, तो निश्चित रूप से इनका पता नहीं चलेगा। मुट्ठी भर लोग नहीं है, कहीं किसी गलत फहमी में घूम रहे हैं, इनको समझ नहीं है। अभी सोच रहे हैं सत्ता और शासन का पूरा दुरुपयोग कर लेंगे, मगर जब विद्रोह होगा, क्रांति होगी, तो इतनी बड़ी तुम्हारी जो भ्रांति है ना, ये सही तरीके से क्रांति कर देगी पूरी। और निश्चित रूप से ऐसी महिलाएं या इस प्रकार के जज जो जातिवादी मानसिकता के खुद भेड़िए हैं, वो क्या न्याय की बात करेंगे? क्या बच्चों को शिक्षा देंगे? इनके मन में, पेट में पहले ही खलबली है, तो ये बावली है, इस बावली को कहीं ना कहीं हटाओ। और निश्चित रूप से कह रहे दुरुपयोग क्यों करते हैं, वो कह रही हैं यूजीसी का भी खंडन किया उन्होंने और आरक्षण का भी। आरक्षण क्या ये नहीं ले रहे? इनसे पूछो क्या ले रहा हो। EWS का कोटा है, उसमें क्या तेरा बाप लोटा में पानी भर के ले जाता है? बताना तू। EWS का कोटा सुदामा आरक्षण खा रहे हो, ये क्या है? मर जाओ डूब के भिखमंगो। तुम तो भिखारी हो, गरीबी के आधार पर खा रहे हो। और उस गरीबी के आधार में कहीं ना कहीं ST SC OBC भी नहीं है, तुम्हारे जनरल वालों के लिए ये हो। तो तुम ही गरीब हो, तुम ही बदनसीब हो, तुम ही टूटे फूटे हो, आड़े कोड़ी लंगड़े भेड़े हो तुम, जो तुम्हें आरक्षण मिल रहा है। धर्म के नाम पे, दया के नाम पे, भीख के नाम पे सारे आरक्षण तुम ही खाओगे। और जो इस देश का मेहनत कश है, आदिवासी है, वनवासी है, पिछड़ा है, दलित है, जो भी है, ये जो मेहनत करता है उसको तुम कह रहे हो आरक्षण ये खिला रहे हैं तुम्हें। और जिस दिन ये 9 लोगों ने अगर उठा लिए कुछ हथियार संघर्ष के लिए, तो निश्चित रूप से तुम्हारा भूत देंगे उतार। और ये जैसे जिस भी प्रकार के लोग हैं, ये सारे के सारे जातिवादी मानसिकता के, इन्हीं की वजह से यूजीसी भी लाया कि भाई इस प्रकार से मॉब लिंचिंग हो रही है, डिमोलाइजेशन किया जाता है। और इसीलिए तो वो भाई क्या रोहित वेमुला के साथ हुआ है, उसने आत्महत्या करी। और पायल जो रतगोड़ी थी, वो कौन थी? रोतड़ी जी, पायल रोतड़ी, उसके साथ भी यही हुआ है। वो भी कहीं ना कहीं मेडिकल कॉलेज में किस प्रकार से उसके साथ हुआ शोषण, और वो भी मरी गई है। तो भाई इनको कौन न्याय देगा? अब जब यूजीसी के मामले में समान अधिकारों की बात होती है, संविधान के अधिकारों, तो इनकी मानसिकता ही गलत है कि देश के जो मूल निवासी हैं, भारतवासी हैं, उनके खिलाफ ये दोगलापन करते हैं। और ये पाखंडी हैं, सारे ढोंगी हैं। और निश्चित रूप से भाई मैं खुद कहता हूं कि दलित पिछड़े आदिवासी अंधविश्वास से बाहर निकलो। ये धर्म का जो पाखंडवाद मचा रखा है, इसी की वजह से मूर्ख
और चुटिया और लुटिया बैठे हैं जो तुम्हारे अधिकारों का शोषण कर रहे हैं। कहीं कुछ करते हैं, कहीं तुम्हारी अर्थियों की यात्रा निकाल दे, कहीं कुछ की निकाल दे। कोई कहता भाई आरक्षण दे खा रहे हो भूतनी को, तुम सारा का सारा तो तुम ही पी रहे हो। सब कुछ तो तुम्हारे हाथ में, जनरल के नाम पे खा रहे हो तुम। और जो खाली जो नौकरियां पड़ी हैं, लाखों नौकरियां जो खाली पड़ी हैं आयोग की घोषित कर रहे हो पढ़े लिखे बच्चों को। तो निश्चित रूप से भाजपा के पाखंडी वैसी मानसिकता के सत्ता में, जुडिशरी में, प्रशासन में। लेकिन अब ये लोग ऐलान कर रहे हैं नंदा भाई, रुचि तिवारी के समर्थन में लोग वीडियो बना रहे हैं और कह रहे हैं कि 21 तारीख को महाआंदोलन होगा। अब श्रवण तबका सड़कों पर उतर आया। अरे कहीं नहीं, कोई श्रवण नहीं है, कुछ नहीं है। भूतनी कोई सरकार ना होती ना पाखंडियों की, सारे पाखंडी बैठे ऊपर सिस्टम में। मेरे भूतनी का मुंह निकल जाए तुम्हारा 2 मिनट में। तुम्हारी औकात नहीं अगर ये लोग बाहर आ गए तो। और ज्यादा इतना परेशान मैं भूतनी को, बुरा वक्त आ गया तुम्हारा, ये ध्यान रखना। और कहते ही ये तो भाई स्वामी विवेकानंद से कहा था, दयानंद ने कहा था कि समय रहते सुधर जाओ शर्मणो, ब्राह्मणों समय रहते समझ जाओ ब्राह्मणवादियों, नहीं तो तुम्हारा मुंह काल होगा देश में, तुम्हारी वो दुर्गति होगी जो कोई सोच भी नहीं पाएगा। ये विवेकानंद ने कहा था, ये स्वामी दयानंद ने कहा था कि समय रहते इनके अधिकार दे दो, अन्यथा ये अपनी पे आगे किस दिन तो उतारेंगे तुम्हारा भूत, इतने मारेंगे जूत और तुम्हारी माँ की जिंदाबाद। लेकिन रुचि तिवारी का क्या कहेंगे? उसकी जो पिटाई की गई दिल्ली विश्वविद्यालय में, लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं कि उसको पीटा, उसके बाल नोचे और उसके कपड़े उतारे, ना जाने क्या क्या कहानी। उसे किसने आमंत्रित किया था? कार्यक्रम किसका था? STHC OBC का? कौन थे छात्र STHC OBC के? UGC का मामला है, वहां पर प्रोफेसर STHC वो क्या करने गई थी? कवरेज करने। कवरेज, जब तू पत्रकार है, हाँ। तेरे पास कुछ है ही नहीं और तू कह रही थाने में दिखाएगी। थाने में क्या दिखाएगी? थाना सब वही मनुवादियों का, वहां देखा नहीं उसके साथ 2 लड़कियों के साथ बदतमीजी करी। ये गुंडे जो गए थे तेरे जातिवादी गुंडे, रुचि तिवारी के साथ जो गए थे भिखारी ABVP के, वो गालियां जो दे रहे थे कि उतार कपड़े, तू बनेगी नेता, उतार कपड़े, उतारो इसके, निकाल कपड़े, नंगी कर रहे। तो ये ऐसी मानसिकता, ऐसी विचारधारा, बहन बेटियों के खिलाफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा, और वहां देखो किस तरीके से कपड़ों को फाड़ा, उसके खिलाफ कोई कुछ नहीं। और ये कह रही कि इसको मारा, इसको कहीं नहीं मारा, ये खुद ही भागी है वहां से। ये खुद जातिवाद का जहर घोल ली थी वहां, उल्टी सीधी मॉब लिंचिंग कर रही थी वहां पे। तो भाई इसको तो भगाते ही भागनी चाहिए थी। इसे किसी ने बुलाया नहीं, काहे की पत्रकारिता कर रही थी? क्या है तू पत्रकार? कुछ भी नहीं है, कहीं ना कहीं जातिवादी है। और जहरीली, मैं क्या कहूं इसको, जहरीली महिला, जो जहर बोने वाली लड़कियां हैं, इन्हें आप ये कह सकते हो कि विषकन्या है, जो कहीं ना कहीं देश में विष फैलाने का काम कर रही है। और पाखंडी और आदि तो चल गई। एक कह रही, वो जो कह रही मैं हिंदू शेरनी, ब्राह्मणवाद जिंदाबाद के नारे लगा, कंधे पे बैठी थी, कंधे पे बैठी थी वो शेरनी। तो बताओ शेरनी क्या भाई? शेरनी तो गोश्त खाती है, तू गोश्त खाती है क्या ये बता? है, और शेरनी तो नंगी घूमती है, तूने क्यों कपड़े पहने? तो तू शेरनी नहीं थी, तू पाखंडियों की नाचती हुई बनरिया थी, जो कंधे बैठ के नाच रही थी टुपुर टुपुर, तू थी बनरिया, समझी ना? तो अपने आप को कहे पाखंडी बनरिया, तेरा ब्राह्मणवाद हो जाएगा बर्बाद। समझे, देश संविधान से चलता है, ब्राह्मणवाद से नहीं चलेगा। और पूरे देशवासी जागरूक हो रहे हैं, ST SC OBC के साथ साथ माइनॉरिटी के लोग भी जाग रहे हैं। और तुम्हारा तो निश्चित रूप से, मैं खुद कह रहा हूं कि अंधभक्तों, पाखंडियों, तुम्हारा नहीं पसंद थोपला, और निश्चित रूप से तुम्हारा भी फटेगा झोंपला, ये देखना। अब आप क्या कहेंगे? अगर सोचिए JNU जैसे इतने बड़े नामी प्रतिष्ठित संस्थानों में इस प्रकार की वाइस चांसलर बैठी हुई हैं, तो आगे क्या ही कहना है? वो कह रही है, बताइए, जातिवाद होता भी नहीं है, झूठे मुकदमे ऊपर से दर्ज करवाते हैं, आप लोग क्या करेंगे? तो ये जातिवादी तो बोल रही है, उसके मुंह से जातिवादी तो निकल रहा है, खुद जातिवादी है, जातिवादी बातें खुद कर रही है, खुद दूसरे को ट्रोल कर रही है। तो कहीं ना कहीं ये मूर्ख है कि नहीं है? ये महिला ही बेकार है, खुद जातिवादी है। वो जज जुडिशरी में जो बैठा हुआ था, इसके बाद जिसने रोक लगाई, वो जातिवादी, सारी बेंच जातिवादी, और जहां जाओ वहीं जातिवादी है। जातिवाद नहीं हो रहा, ब्राह्मण आंदोलन कर रहे हैं, किसी के पुतले फूके हैं तो वहां उन्हें आजादी, ब्राह्मण किसी की अर्थी निकाले हैं, दलित PM मुख्यमंत्री की पिछड़ेगी तो वो वहां पे आजादी, और कहीं दलित पिछड़ा अपना आंदोलन करे तो वहां लठवाजी, वहां इस प्रकार विषकन्याएं भेज के आतंक मचाओ। मेन स्ट्रीम मीडिया ये चीजें दिखाए, उसको लड़की को बार बार बैठा के ये दिखाए के बहुत बड़ी नेता है, और ये कौन है? सारे ब्राह्मणवादी। UGC के विरोध में थे तो सबके सब सारे चैनल दिखा रहे, सारे अखबार छाप रहे, सारे के पुलिस प्रोटेक्शन मिल रही है उनको। और जब हमारे लोग जाते हैं
ना अखबार ना चैनल कोई नहीं दिखा रहा, और जो आ भी रहे तो ऐसे उठाई गिरी है जो कहीं ना कहीं माहौल खराब कर दी है। और वो धमकियां दे रहे जरा जरा से लौंडे भूतनी के, अभी निकल के बाहर खड़े नहीं हुआ, धमकियां दे रहे हो भूतनी को अंदर ही डाल देंगे। भारत के मूल निवासी है, भारतवासी है, इनका है देश, तुम्हारे बाप का देश नहीं है। ये मत सोचना कि सरकार जो अंधविश्वास पाखंड के नाते आ गए और कहीं ईवीएम मशीन पे जो कब्जा कर लिया, भूतनी को ईवीएम मशीन ना सब पिछवाड़े में डाल देंगे। कहीं बहुत समय हो गया, अब देश क्रांति मांग रहा है, भ्रांतिकारियों की कर्म खत्म करेंगे, दूर भ्रांति, और तब मिलेगी देश को शांति। यह है बर्बादी के कंगार पे देश कर रहे हैं, और निश्चित रूप से एस्ट्रीम फाइल, ये सारी फाइलें इनको बचाने का प्रयास कर रहे हैं, इसीलिए इनके मुद्दों पे ऐसे ऐसे आ रहे हैं ताकि प्रधानमंत्री को जवाब ना देना पड़े। और ये सब सारे तो मिले हैं सब, और कितनी गालियां दोगे? दलित पिछड़े आदिवासियों जाग जाओ भाई, आपको जागने की जरूरत है। माइनॉरिटी के लोगों एकजुट हो जाओ, क्योंकि ये कोई एक ही चुटिया है जो पूरे देश को चुतिया बना रही है। तो इन चुटियों से रहो सावधान, और इनकी लुटिया भी इन्हें बताओ कि लुटिया में भूतनी क्यों, इस लुटिया में भी ना भीख हम ही लोग डालते हैं, और इसी भीख पे पल रहे हो ना। दान दया, मैं कह रहा हूं 3 चीजों का करो विरोध। इन पाखंडियों को 3 चीजें लेना बंद कर दो, एक दान, दूसरा सम्मान, तीसरा मतदान। ये 3 चीजें बंद करो इन चुटियाओं को देना। निश्चित रूप से भिखमंगे थे, हैं, और हमेशा भिखमंगे रहेंगे। विदेशी भिखारियों, भारत छोड़ो, मैं कहता हूं। नंदा भाई राजपूत हैं जो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि जिस प्रकार से वाइस चांसलर की मानसिकता ये दर्शाने के लिए काफी है कि वो वाइस चांसलर पद पे हैं। सोचिए कितने बड़े पद पे होने के बावजूद वो जातिवाद पर कैसे चर्चा कर रही हैं। उनके हिसाब से झूठे मुकदमे दर्ज कराए जाते हैं। और फिर उसके बाद ऋषि तिवारी का मसला ले लीजिए, जहां पर अब उनके समर्थन में लोग आंदोलन का आगाज कर रहे हैं और कह रहे हैं नाली खोर, न जाने क्या क्या कह के तो संबोधित कर रहे हैं बहुजन समाज के लोगों को। क्या इसके बाद भी आप लोगों को नहीं लगता कि जागरूकता की आवश्यकता है और आपको जागकर सड़कों पर आंदोलन करना पड़ेगा? सवाल तो सीधा सा। फिलहाल इस खबर के बारे में आप लोग भी मुझे अपनी राय जरूर दें। कैमरामैन नावेद के साथ ज्योति यादव, हिंद समाचार।